बिहार के सिवान में शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों में पथराव हो गया। गुरुवार शाम महावीरी शोभा यात्रा जब मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, तब किसी बात पर मुस्लिम पक्ष और शोभा यात्रा में शामिल लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने मस्जिद की छत पर चढ़कर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। हमले के जवाब में शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने भी खुद के बचाव के लिए पत्थर फेंके। आगजनी भी की गई। भीड़ में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बरकरार है। बिहार में नगर निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के तहत 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 10 अक्टूबर और दूसरे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा। इसके तहत राज्य के सभी नगर निकायों यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव होंगे। मतों की गिनती 22 अक्टूबर को होगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शुक्रवार को आरा पहुंचे तो उनके काफिले के सामने टीईटी और सीटीईटी अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। आरा सर्किट हाउस से मीटिंग करके निकल रहे तेजस्वी से मिलने के लिए सर्किट हाउस के गेट पर अभ्यर्थी खड़े रहे। काफिले के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने हटाया, तब कहीं जाकर तेजस्वी यादव वहां से निकल सके। सरकार बनाने से पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाले तेजस्वी यादव से सभी अभ्यर्थी काफी नाराज थे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड से संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया। पटना में 2500 अत्याधुनिक कैमरों का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, जिससे व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक प्रबंधन में सुविधा होगी। इसी का निरीक्षण करने तेजस्वी यादव पहुंचे थे। बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ इंटीग्रेट कर पहले से लगे कैमरों की फीड की मॉनिटरिंग का काम शुरू हो चुका है। साथ ही पटना नगर निगम की सभी ई गवर्नेंस सेवाओं को भी डेटा सेंटर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। तेजस्वी यादव ने सारी चीजों की जानकारी ली। बिहार की प्रसिद्ध धर्मस्थली गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो गई। गया के पितृपक्ष मेले में देश विदेश से हजारों की संख्या में पिंडदानी अपने पूर्वज का पिंडदान करने गया जी आते हैं और तर्पण के जरिए उन्हें तृप्त करते हैं। गया जिसे विष्णु नगरी कहा जाता है, वहाँ के बारे में मान्यता है कि वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करने पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक महत्व के कारण गया को श्रद्धालु गया जी भी कहते हैं। राजनीति के उतार चढ़ाव को समझने में माहिर प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार की तुलना लालू राज से की है। उनका कहना था कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसने जो बताया वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा कि उसने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि लालू जी के राज में और नीतीश जी के राज में भैया कोई अंतर नहीं है। जनता का हजामत दोनों में बन रहा है। लालू जी के राज में अपराधी हजामत बना रहा था, नीतीश जी के राज में अधिकारी हजामत बना रहा है। उन्होंने बताया कि लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश जी के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है लोगों को। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्तों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लालू के घर मत्था टेकने जाते हैं नीतीश कुमार। पूरी की पूरी सरकार जैसे लगता दिल्ली चलेगी और लौट कर आए तो मत्था टेकने के लिए लालू जी के यहाँ चले गए। लालू जी तो प्रतीक है भ्रष्टाचार और अपराध के, तो जाने के पहले गए उनके दरवाजे पर, आने के बाद उनके दरवाजे पर गए। तो आप तो आप उन्हीं की कृपा पर आप हैं। इसलिए देखिए, अब ये लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाएंगे, घटनाओं में वृद्धि होगी। बिहार के कई शहरों में बच्चा चोर की अफवाह फैली। मुजफ्फरपुर में अफवाह के चक्कर में निर्दोष की पिटाई कर दी गई। वैशाली में बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने हाथ पैर बांधकर उसे पीटा, फिर उसे गांव में घुमाया। वहीं सीतामढ़ी में बच्चा चोर की अफवाह को लेकर गाड़ी में सवार 3 लोगों की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। साथ ही गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी के मौके पर खत्म हुआ 10 दिनों का गणेशोत्सव। इसके साथ ही घरों और पंडालों में विराजमान गणपति बप्पा को लोगों ने विदाई दी।
मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा की विदाई बेहद धूमधाम से की गई। विसर्जन के दौरान किसी तरह की परेशानी को संभालने के लिए मुंबई में करीब 19,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद इस बार धूमधाम से गणपति का आगमन और विसर्जन हुआ है।